हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग हब में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए इंग्लिश का सिलेबस। तो हमारा सब्जेक्ट का नेम इंग्लिश है और जो हमारा सेमेस्टर है वो सेकंड सेमेस्टर है और ईयर फर्स्ट ही है। तो हम बात आती है अगर सब्जेक्ट के टाइटल की, तो उसका नाम है इंग्लिश पोइट्री और कोर्स कोड है A040201T। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिट फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। इसके अंदर हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की और इसके मेन फीचर्स देखेंगे। ठीक है, ये हमारी यूनिट फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसके अंदर हम जो फॉर्म्स हैं पोइट्री की उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और साथ ही हम मेन फीचर्स देखेंगे। तो हम देख लेते हैं कि हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अंदर कितने टाइप की पोइट्री पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा द सोनेट, हम पढ़ेंगे द सोनेट। सेकंड है हमारा द एलिगी एंड थर्ड है हमारा द ओड और फोर्थ है हमारा द एपिक, फिफ्थ है द बेलार्ड, सिक्स्थ है द लिरिक और सेवन्थ है ड्रामेटिक मोनोलॉग और एट्थ है हमारा एलिगोरी। तो हमारी ये 8 जो हैं ये हमारी क्या है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, जिनको हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो इतने बता सकते हैं, ज़्यादा अभी नहीं बताएंगे। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी सेकंड यूनिट। तो हमारी सेकंड यूनिट है स्टैंजा फॉर्म्स की। तो हमारी ये सेकंड यूनिट है स्टैंजा फॉर्म्स की। तो हम इसके अंदर देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पहला है हमारा द हीरोइक कपलेट। हम हीरोइक कपलेट को पढ़ेंगे कि हीरोइक कपलेट क्या होता है, इस पर कितने वो होते हैं, इस तरह से। और सेकेंड है हमारा ब्लैंक वर्ड्स, इसको पढ़ेंगे हम। और थर्ड है हमारा द स्पेंसियन स्टैंजा और फोर्थ है टेर्जा रीमा। तो हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे स्टैंजा क्या होता है। स्टैंजा मतलब कोई भी पोइट्री है, कोई भी क्या है पोइट्री है और उसके हम जो एक पैराग्राफ है, जैसे 4, 5, 6 एक साथ ऐसे 4 लाइन लिखी हुई है और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से फिर लिखी हुई है, तो हम इसको स्टैंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंजा कहते हैं। तो अब ये क्या है, स्टैंजा के एक तरह से प्रकार हैं, यानी कि हीरोइक कपलेट। तो यानी कि जैसे हीरोइक कपलेट है, इसमें सपोज़ करो कि 4 लाइन आती है, 4 लाइन से मिलकर हीरोइक कपलेट बनता है, तो इस तरह से है। तो अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, बस एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि एक स्टैंजा में कितनी लाइन आती है। इस तरह से हमारे स्टैंजा फॉर्म्स हैं। तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है पोइटिक डिवाइस। तो ये हमारे हो गई स्टैंजा फॉर्म्स। तो अब हमारी थर्ड यूनिट है पोइटिक डिवाइस। तो हम इसमें पोइटिक डिवाइस के अंदर क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर? इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, टोन, थीम, राइम स्कीम्स, काइंड्स ऑफ मीटर, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, साइलेबल, फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी। तो हम इन चीज़ों को इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम पोइटिक डिवाइस में देखेंगे किस तरह का स्ट्रक्चर होती है, टोन क्या होती है, उसकी क्या थीम होती है, किस तरह की राइम होती है, राइम स्कीम क्या होती है और कितने टाइप्स के मीटर होते हैं किसी भी पोइटिक डिवाइस में। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस साइलेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और आयरनी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 जो हमारी है ये हमारी किससे रिलेटेड है, पोइट्री से रिलेटेड है। और इसके अंदर हम पोएम्स पढ़ेंगे। जैसे विलियम शेक्सपियर है, इन्होंने क्या लिखा, लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये इनका सोनेट है, सोनेट नंबर 116 है। तो हम पढ़ेंगे कि विलियम शेक्सपियर ने जो ये पोइट्री लिखी है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या लिखा है इसमें, या फिर हम जो ऑडियंस हैं उनकी या रीडर्स हैं हमें क्या समझाने का प्रयास किया है अपनी पोइट्री के द्वारा। ठीक है। सेकंड है हमारी जॉन डोने, सॉरी यहाँ पे ये वाली रह गई। तो सेकंड है इसमें हमारी जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसमें देखेंगे क्या है, लेट मी नॉट टू मैरिज में विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव के बारे में बताया है कि ट्रू लव क्या होता है। और जॉन मिल्टन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इन्होंने ये क्या है, जब ये ब्लाइंड हो चुके थे उसके बाद ये इन्होंने लिखी थी। तो इनकी ये लास्ट पोएम है इनकी ये। और सेकंड देखो, इन दोनों में से कोई भी एक पढ़नी है, विलियम शेक्सपियर वाली पढ़ लो या फिर जॉन मिल्टन की पढ़ लो, इसमें से आपकी चॉइस है, या तो आप विलियम शेक्सपियर वाली पढ़ लो या फिर जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ लो। तो अब हम थर्ड करते हैं, सेकंड है हमारी जॉन डॉन, अ
अ वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मोरिंग। तो ये है, इसे पढ़ेंगे हम। इनकी भी ये भी एक पोइट्री है। तो यानी कि जो 4th यूनिट है हमारी सारी पोइट्री की है। 3rd में है अलेक्जेंडर पोप, इसका पढ़ेंगे हम ओड ऑन सोलिट्यूड। ये भी हमारी एक पोइट्री है। इनको मतलब जितनी भी इसमें दे रखी है ना 4th यूनिट पे, ये हमारी सारी पोइट्री है जिन्हें हम पढ़ेंगे। अब आते हैं हम 5th यूनिट की बात करते हैं। तो 5th यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? तो ये है हमारा थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो देखो ये एलिजी है, मैंने आपको बताया था ऊपर यूनिट 1st में, आपको याद हो, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा से कि उसके अंदर हम एलिजी पढ़ेंगे, फिर एक कपलेट पढ़ेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये आ गया एलिजी, ये लिखा है एलिजी। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को जो हम पढ़ेंगे, तो इन्हीं चीज़ों की जो फॉर्म्स है, यानी कि जो राइटर हैं या फिर ऑथर हैं, पोइटिक्स हैं, जो कवि हैं, उन्होंने क्या है इन फॉर्म में लिखी है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। जैसे एलिजी लिखी थी अभी नीचे देखा था हमने, तो ऐसी एपिक भी होगा। इस तरह से जो होगी ना हमें गिवन होगी आगे यूनिट्स में। तो यानी कि यूनिट 1st को आप इग्नोर नहीं करें। अगर आप यूनिट 1st को पढ़ते हैं तो आप रिलेट करके पढ़ सकेंगे और आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, समझने में बहुत ही आसानी होगी, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो हमने ये भी देख लिया 5th यूनिट की जो फर्स्ट पोएम है वो है थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जब हम सेकंड की बात करते हैं वो है हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ठीक है। और थर्ड है हमारी जॉन कीट्स की ओड एट अ टू अ नाइट एंगल। तो थर्ड ये है। तो अब बात आती है हमारी 6th यूनिट की। 6th यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो यानी कि हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये भी एक पोएम है। तो यानी कि मतलब ये बात ये है कि आपके जो 2nd सेमेस्टर में है उसमें आप पोएम्स के बारे में ही सब कुछ पढ़ेंगे। पोएम्स के फॉर्म्स पढ़ेंगे, स्टैंजा के फॉर्म्स पढ़ेंगे, और जो हमारे पोइटिक्स हैं जैसे विलियम शेक्सपियर हुए, लॉर्ड टेनिसन हुए, इन्होंने जो पोएम्स लिखी है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग हाउ डू आई लव दी, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी पोएम है। ये सारी पोएम्स वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, आपको बोर बिल्कुल नहीं होंगे। तो इन दोनों में से हमको एक पढ़नी है, या तो हम ब्रेक ब्रेक पढ़ लें या फिर ये वाली पढ़ लें हाउ डू आई लव दी। जो आपको अच्छा लगे आप वो पढ़ें, क्योंकि इनमें जो है हमें चॉइस मिलेगी। सेकंड है हमारा मैथ्यू अर्नुल डोवर बीच, और थर्ड है हमारा रॉबर्ट ब्राउनी द लास्ट राइड टुगेदर, ठीक है। अब हम आती है हम 7th यूनिट की बात कर लेते हैं। 7th यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो T.S. इलियट में पढ़ेंगे हम सन ऑफ मैन फ्रॉम वेस्टलैंड, और सेकंड है हमारी W.B. ईस्ट की द लेक, दिख नहीं रहा है इसमें, द लेक आइज ऑफ इनिंग फ्री, इसे पढ़ेंगे हम। और थर्ड है हमारा फिलिप लार्किन चर्च गोइंग, इनकी इसे पढ़ेंगे। तो अब आती है हमारी 8th यूनिट, ये हमारी लास्ट यूनिट है। रिटोरिक एंड प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, वन स्टैंजा फ्रॉम पोइट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिज्म। तो इसके अंदर जितनी भी हमने भी पोइट्री ऊपर पढ़ी हैं, तो इनका हम क्या करेंगे? इनका हम करेंगे पोइट्री का क्रिटिज्म करेंगे, हम इनकी आलोचना करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही है। तो आपको मैंने बता दिया है कि फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, जिसके अंदर डेफिनेशन, मेन फीचर्स पढ़ेंगे, द सोनेट, एलिजी, ओड, एपिक, बैलाड, लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एलिगोरी, इन्हें पढ़ेंगे हम। और फिर सेकंड में पढ़ेंगे हम स्टैंजा फॉर्म्स पढ़ेंगे। इसमें हीरोइक कपलेट पढ़ेंगे, ब्लैंक वर्ड्स पढ़ेंगे, स्पेंसर स्टैंजा पढ़ेंगे, ट्रेज़ा रीमा पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारे थर्ड आता है पोइटिक डिवाइस, इसमें हम देखेंगे पोइटिक डिवाइस का स्ट्रक्चर क्या है, इनकी टोन क्या है, थीम क्या है, राइम क्या है, और राइम स्कीम क्या है, काइंड्स ऑफ मीटर क्या है, स्ट्रेस अनस्ट्रेस साइलेबल्स क्या है, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे हम, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार बोलते हैं। आयरनी पढ़ेंगे, आयरनी क्या है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। फिर 4th, 5th, 6th और 7th यूनिट में हम पढ़ेंगे पोइट्री पढ़ेंगे हम, जो कि लिखी है अलग अलग पोइटिक्स ने, यानी कि अलग अलग कवियों ने लिखी है। जैसे विलियम शेक्सपियर की है लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, ये क्या है? सोनेट है इनका, यानी कि पोइट्री की ही फॉर्म है सोनेट, ऊपर देखा था आपने। फिर पढ़ेंगे ऑन इज ब्लाइंडनेस, इनमें से आपको चॉइस गिवन है, इनमें से आपको इसी भी एक पढ़ सकते हो। ये दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर इस वाले में तीनों पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ पर भी आपको चॉइस है ब्रेक ब्रेक और हाउ डू आई लव दी, इनमें भी आपको चॉइस गिवन है। इनमें से आप एक पढ़ सकते हो और सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और 8 यूनिट का हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम अपने ये सारी ऊपर की जो पोइट्रीज़ हैं उनको पढ़ लेंगे, तभी हम इनकी क्या कर पाएंगे, क्रिटिज्म कर पाएंगे हम इनका, ठीक है, आलोचना कर पाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो। तो यदि आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। देखो इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, एंड ये लीजिए, आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। तो ये मैंने अभी आपको सिलेबस डिस्कस किया है, सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया है कि हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आने वाली वीडियोस में मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी, जिनकी पोएम्स हैं इनके बारे में बताऊंगी, और जो इनके वो हैं पोइट हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। देखो एग्ज़ाम में आप पोइट्री पढ़ना और साथ ही साथ जो इनके पोइट हैं उनके बारे में पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर के एनालाइज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, अपने अनुसार नहीं बता रही हूँ। मैंने देखा है कि जो ये हैं हमारे पोइट हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर हुआ, थॉमस ग्रे हुआ, जॉन कीट्स हुए, यानी कि इस तरह से इनके बारे में, यानी कि पोइट के बारे में ज़्यादा पूछा है उन्होंने कि इनके बारे में एक्सप्लेन करो, इनकी पोइटिक स्टाइल किस तरह से है, इस तरह से, यानी कि समरी वगैरह नहीं पूछी है इतनी पोइट्री की, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा डीपली पूछा है। तो इसलिए हम पोइट के बारे में और पोइट्री के बारे में दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए या फिर किसी भी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको जोन से भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, जिसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू।